हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो। एंड अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वीन जो एक शॉप पे गया था अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट बाय करने के लिए। लेकिन तभी एक पर्सन जो शॉप के अंदर एंटर करता है, उस पर्सन ने पैंट शर्ट पहने हुए थे ब्लैक कलर के। वो पर्सन बहुत ज़्यादा गॉसियस लग रहा था। जब उस पर्सन की नज़र विंग पे जाती है तो उसे थोड़ा सा ऑड सा लगता है, मतलब थोड़ी अजीब फीलिंग आती है। लेकिन वो विंग को इग्नोर कर कर वहाँ से अंदर शॉप में चला जाता है। विंग उसकी माँ से बस इतना निकलता है, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें इतनी सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये कोई और नहीं, हमारा वांग जी था जो इस शॉप में कुछ बाई करने के लिए आया था, और वींग ने उसे फाइनली देख ही लिया। वींग जो अपना सामान लेकर वापस से वांग जी का पीछा करने लगता है। वांग जी जहाँ जहाँ जा रहा था वींग भी वहीं जा रहा था उसका पीछा करते हुए। वींग को ये चीज़ वांग जी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी। जब आपको कोई फॉलो करे और आप उसे जानते ना हो तो अजीब लगना तो स्वाभाविक है। फाइनली वांग जी जो वहाँ रुकता है और वींग की तरफ देखता है। वींग वो भी वहीं रुक गया था। उसे भी थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था क्योंकि उसे नहीं पता वांग जी उसे जानता है या नहीं। लेकिन वो वांग जी को कभी नहीं भूल पाया। वांग जी जो वींग को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वींग जो बोलता है, तुमने तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं यार, मैंने नहीं पहचाना। क्या हम मिले हैं पहले? वींग जो एक मिनट के लिए थोड़ा सा साइलेंस रह जाता है और वो वांग जी की तरफ से अपनी बैक करते हुए बोलता है, नहीं, हम नहीं मिले। मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद वींग जो वहाँ से चला जाता है और सीधे वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है। उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था, बुरा भी फील हो रहा था वांग जी के मुंह से ये सुनना कि वो उसे नहीं जानता है। और दूसरी तरफ हमारे वांग जी, उसे भी बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है। उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। विंग की आंखों से आंसू भी आ गए थे। विंग जब ये नोटिस करता है तो अपनी आइज़ को पोंछते हुए बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? शायद शायद मेरी आँख में कुछ चला गया है। फिर वांग जी वो भी शॉप से बाहर आता है और विंग उसे निकलते हुए देखता है। लेकिन वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर कर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वांग जी अपनी बाइक से अपने घर के लिए चला जाता है। फाइनली विंग जो अपने घर पहुंचता है और अपने बच्चों को बुलाता है। बच्चे उससे नाराज़ थे, पर जब विंग ने दिए हुए गिफ्ट और टेडी बियर्स वीडियो गेम्स वो देखते हैं ना, तो वो बहुत हैप्पी हो गए थे और फिर मम्मा को हक कर लेते हैं। विंग भी अपने बच्चों को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है। लेकिन बार बार उसके माइंड में वांग जी का ही फेस आ रहा था। वो उसे नहीं भुला पा रहा था। विंग जो अपने बच्चों को टाइटली हक करता है और उनके फॉरहेड पे किस करके बोलता है कि आज मम्मा को अकेले सोना है, तो प्लीज़ तुम लोग दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। बच्चों को ये चीज़ बहुत ऑड लग रही थी क्योंकि आज तक कभी भी विंग ने ऐसा नहीं किया। जब भी वो परेशान होता है तो भले ही वो बच्चों से थोड़ी दूरी बना लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी प्रॉब्लम का असर उसके बच्चों पे भी पड़े। वेन चिंग को लग रहा था कि मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए विंग थोड़ा अपसेट है। बच्चे भी विंग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। दूसरी तरफ विंग जो अपने रूम में था, उसके हाथ में वही पेंडल और वांग जी का लिखा हुआ वो आखिरी नोट था उसके पास। इतनी सालों में पता नहीं क्यों उसने वो सारी चीज़ें संभाल कर रखी हुई थी। विंग जो उन्हें देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें देखा पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुम्हारे लिए फीलिंग रख बैठा हूँ। ये प्यार नहीं, ये बेवकूफ़ी है। मैं इसे और ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे भुलाना चाहता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मिटाना चाहता हूँ। तुम क्यों आए थे मेरी लाइफ में? तुमने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है। एक कोल्ड हार्टेड पर्सन, उसके अंदर तुमने फीलिंग भर दी हैं। क्यों किया है तुमने?
वी जो ये सारी चीज़ें बोलते हुए रो रहा था, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। शायद उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये पहली बार रहा होगा जब विंग इतनी बुरी तरीके से रोया है, वरना वो रोता अक्सर था। क्योंकि जब जब उसे वांग जी की याद आती थी, भले ही वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, प्यार यही होता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान कौन है, कैसा है, हम बस उससे प्यार कर बैठते हैं। भले ही हम उससे मिल ना सकते, हम उससे कभी पा नहीं सकते हैं, लेकिन प्यार वाली फीलिंग जो होती है ना, हम उन्हें मिटा नहीं सकते। अब हम दूसरी तरफ वांग जी का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपने घर पहुंचता है, उसके अंकल उसे डांटते हैं कि वो फिर से बाइक लेकर गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था उसका एक्सीडेंट हुआ है। वांग जी जो अपने अंकल को सॉरी बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया था, उन्हें ट्राई करता है और वो विंग की पेंटिंग को भी दिखाता है, देखो ये मुझ पे अच्छी लग रही है ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस वो इतना ही कहता है उससे और उसे टच करता है। उसके बाद वो दोनों ही डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि आयुआन के फ़ोन पर कॉल करता है, दूसरी तरफ से वी जो कॉल पिक करता है, वो बोलता है हेलो कौन। वांग जी जब वी की आवाज़ सुनता है तो पता नहीं उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांग जी जो बोलता है वो मैं आयुआन का फ्रेंड बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी उससे बात कराएंगे? काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। मेरा बेटा यहाँ बस कुछ टाइम पहले आया है और उसने फ्रेंड्स भी बना लिए। ओह, तो तुम उसके फादर बोल रहे हो। हेलो सर, मेरा नाम लान वांग जी है और उसकी कार का मेरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और तब से ही हम जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे अपने घर बुला लें। तो क्या आज आप हमारे घर आ सकते हैं? वीइंग को ये थोड़ा सा और लगता है कि वो किसी को जानता नहीं है। वो पर्सन उसे अपने घर पे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट कर रहा है। वीइंग जो कुछ नहीं बोलता, तभी वहाँ आयुआन आ जाता है। वो बोलता है मामा, आप मेरे फ़ोन से क्या कर रहे हैं? तुम्हारे फ्रेंड का कॉल है, लो बात करो। आयुआन जो वांग जी से बात करता है और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे। वीइंग जो बिल्कुल करके जाना नहीं चाहता, लेकिन कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान था और उसके बच्चे नाराज़ थे क्योंकि उसे वो अकेला छोड़ के चला गया था। इसीलिए वीइंग को ना चाहते हुए भी बच्चों के साथ जाना पड़ता है। वेंचिंग भी उनके साथ गई थी। 2 आवर ड्राइव करने के बाद वो लोग फाइनली वांग जी के घर पहुंचते हैं। गेट पर वांग जी के अंकल और उसके ब्रदर ने उन लोगों का वेलकम किया। वो सब लोग अंदर जाते हैं। वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उस घर में बहुत सारी खुशियाँ थीं। उस घर का हर एक फैमिली मेम्बर बहुत खुश था। तभी वहाँ से सीढ़ियों से एक पर्सन उतरते हुए आता है। उस पर्सन को देखकर वी की बॉडी जो कि 1 मिनट के लिए तो पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुकी थी, उसे नहीं समझ आया वो क्या करे। उसके सामने वाला पर्सन कोई और नहीं, उसके बच्चों का फादर है, जो कि अब उनका फ्रेंड बन चुका है। दोनों ही एक दूसरे के रिलेशन से बेखबर है, लेकिन फादर और सन वाली फीलिंग्स हैं उन दोनों के बीच। वो बिल्कुल उनके साथ वैसा ही बिहेव करता है वांग जी, जो बच्चों के पास आता है और अपने नीज़ पे उनके सामने बैठकर उन्हें एक प्यारा सा हग देता है और उनके सर को पैट करता बोलता है प्रिंसेस और आयुआन, वेलकम टू माय होम, ये मेरा घर है, तुम्हें कैसा लगा? प्रिंसेस बोलती है काफ़ी अच्छा है, पर ये मेरे घर से छोटा है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे घर से छोटा है, पर तुम्हें शायद ये पसंद आएगा। तभी उसकी नज़र वीइंग पे जाती है और वो वीइंग को देखकर बोलता है क्या क्या हम कहीं मिले हैं? शायद मैंने आपको देखा है। हाँ, हम लोग कल शॉप में मिले थे। ओह हाँ, हाय, मेरा नाम लान वांगजी है। उस दिन हमारी एक्सीडेंट हुआ था। ओह हाँ, मुझे बच्चों ने बताया था। उस बात के लिए आई एम सॉरी। ये सारी बेंचिंग की गलती होगी, वो तेज़ कार चला रही होगी। नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती थी। उन बातों को छोड़िए ना, चलिए हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वो सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। लैन कोरियन जो सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और लैन सिचेन जो सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं।
सारे लोग जो ब्रेकफास्ट करने में मसरूफ़ थे, वांग जी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन विंग वो नहीं कर पा रहा था। उसकी फीलिंग पे उसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि वो वांग जी को हग कर ले। इतनी सालों से जितनी फीलिंग उसने वांग जी को लेकर अपने मन में छुपा कर रखी है, वो सारी वो वांग जी को बता दे। जितने भी उसके मन में आज तक वांग जी को लेकर वाइल्ड थॉट्स आए हैं, वो सारे उसके साथ करे। बीइंग जो अपनी पैंट को टाइटली पकड़ लेता है, अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। उसे खाना बिल्कुल नहीं खब रहा था। तभी लन कोरियन जो बोलते हैं, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर ला सकता हूँ। तुम कर नहीं रहे हो ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं अंकल, ये काफ़ी अच्छा है। वो मेरा मन नहीं है इसलिए। वैसे आपने बहुत अच्छा बनाया है। बीइंग ना चाहते हुए भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी भी कोशिश कर रहा था, मतलब वो सबको दिखा तो रहा था कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बीइंग पे ही जाए जा रही थी। फाइनली वो लोग ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। वांग जी जो कि बच्चों से बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तभी बीइंग जो लैन कुरियन से कहता है, अंकल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो हमें निकलना होगा। हम किसी और दिन बैठकर बातें करेंगे। लैन कुरियन जो विंग को रुकने के लिए बोलते हैं। विंग वहाँ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे वांग जी के लिए बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो बार बार विंग का मन कर रहा था बार बार कि वो वांग जी के लिप्स पे किस करे। उसे पता नहीं उसके बारे में कितने ज़्यादा थॉट चल रहे थे। वो मना कर देता है कि वो नहीं रुकेगा, लेकिन वांग जी जब बोलता है कि वो बच्चों को अपने साथ रख लेगा, तो विंग ज़्यादा नहीं बोलता है और उन्हें रुकने के लिए बोल देता है। वैन चिंग भी वहीं बच्चों के साथ रुक गई थी। विंग वांग जी के घर के बाहर आता है और अपने चेस्ट पे अपना हाथ रख लेता है और बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। मैं जब भी उससे दूर जाने को सोचता हूँ, मेरी डेस्टिनी मुझे उसके पास ले आती है, और अब तो मेरे बच्चों को भी उसके पास ले गए। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ वांग जी जो कि सारी चीज़ें अपने घर में, मतलब ज़्यादा रूम तो नहीं थे उनके घर के अंदर दिखाने लायक, लेकिन वो जितना दिखा सकता था वो उतना दिखाता है। वो लोग घूमते घूमते वांग जी के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। वांग जी जो बच्चों को अपने रूम में अंदर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वैन चिंग जो बोलती है, तुमने ऐसा क्या सीक्रेट छुपा कर रखा है अंदर जो तुम हमें अंदर नहीं लेके जा रहे? हमें तो अब अंदर जाकर देखना ही है। और वैन चिंग जो उस रूम का डोर ओपन कर देती है। रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि लाइट्स ऑफ थी। वो सारे लोग रूम के अंदर खड़े हुए थे। वांग जी जो रूम की लाइट्स ऑन करता है, तो वैन चिंग जो पूरी तरीके से सरप्राइज रह गई थी क्योंकि उसके रूम में लगी हुई सारी पेंटिंग्स और वो टैटू उसे वैन चिंग बहुत अच्छे से पहचानती है। वैन चिंग जो बोलती है, विभूशियान तुम इसे कैसे जानते हो? ये विभूशियान की पेंटिंग है। भले ही इसमें उसका फेस नहीं है, लेकिन मैंने उसे देखा है। कई बार उसकी बैक पे इंजरीज हुई हैं और मैंने उसे बैंडेज किया है, तो मैं उसे पहचानती हूँ। और ये टैटू उसकी बैक का है। तुम उसे जानते हो? ये सब क्या है वांग जी? वांग जी जो सरप्राइज रह गया था, विभूशियान ये कौन है? और इसी सीन के और इसी वर्ड के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है।